ओम शांति। आज है 27/5/2025 की साकार मुरली से। बाबा ने इसमें कहा, तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है, तुम नरक से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो, इसलिए बुद्धि का योग नरक से निकाल दो। सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है, उसे पार कौन कर सकते हैं? तुम बच्चे स्वर्ग की तरफ मुंह करते, माया तुम्हारा मुंह नर्क की तरफ फेर देती है, अनेक तूफान लाती है। उन्हीं तूफानों को पार करना, यही है सूक्ष्म मंजिल। तो इस मंजिल को पार करने के लिए नष्टो मोहा बनना पड़े। निश्चय और हिम्मत के आधार पर इसे पार कर सकते हो। विकारियों के बीच में रहते निर्विकारी हंस बनना, यही है मेहनत। बच्चे जो सेंसिबल हैं वह अर्थ तो अच्छी तरह रीति समझते हैं। जिनका बुद्धि योग शांति धाम और स्वर्ग की तरफ है, उन्हों को ही तूफान लगते हैं। अज्ञान काल में भी पुराने घर से मुंह फिर जाता है, फिर नए घर को याद करते रहते हैं कब तैयार हो। तो अभी तुम बच्चों को भी ध्यान में है कि कब हमारे स्वर्ग की स्थापना हो, फिर सुख धाम में आएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बुद्धि योग हेवन तरफ लगाना है। समझो बाप का बुद्धि योग हेवन तरफ और बच्चे का हेल तरफ है, तो दोनों एक घर में रह कैसे सकते हैं? हंस और बगुले इकट्ठे रह ना सके, बहुत मुश्किल है। बाप देखते हैं हमारे बच्चे का मुंह हेल तरफ है, हेल तरफ जाने बगैर रह नहीं सकता, तो फिर क्या करना चाहिए? जरूर घर में झगड़ा चलेगा, कहेंगे यह भी कोई ज्ञान है। बच्चा शादी ना करे, गृहस्थ व्यवहार में रहते तो बहुत है ना। तो बच्चे का मुख हेल तरफ है, वे चाहते हैं नरक में जाएं। बाप कहते नरक तरफ बुद्धि योग ना रखो, परंतु बाप का भी कहना मानते नहीं। फिर क्या करना पड़े? इसमें बड़ी नष्टो मोह स्थिति चाहिए। यह सारा ज्ञान आत्मा में है। बाप की महिमा कहती है इनको हमने क्रिएट किया है। मेरा कहना नहीं मानते हैं। कोई तो ब्राह्मण भी बने, फिर बुद्धि चली जाती है हेल तरफ, तो वह जैसे एकदम रसातल में चले जाते हैं। बच्चों को समझाया गया है यह है ज्ञान सागर की दरबार। भक्ति मार्ग में इंद्र की दरबार भी गाई जाती है। पुखराज परी, नीलम परी, मणिक परी, बहुत ही नाम रखे हुए हैं, क्योंकि ज्ञान डांस करती है ना। तो किस्म किस्म की परियां हैं, वह भी पवित्र चाहिए। अगर कोई अपवित्र को ले आए तो दंड पड़ जाएगा। इसमें बहुत ही पावन चाहिए। यह मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए झाड़ जल्दी जल्दी वृद्धि को नहीं पाता है। बाबा कहते छोटा सा दीवा उनको तो तूफान एक ही थपेड़ में गिरा देता है। दूसरों को विकार में गिरते देख खुद भी गिर पड़ते हैं। तो इसमें तो बड़ी बुद्धि चाहिए समझने की। गाया भी हुआ है, अबलाओं पर अत्याचार हुए तो बाप समझाते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इससे तो तुम्हें बहुत नफरत आनी चाहिए। कितनी अच्छी रीति समझाया जाता है, फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं। यह गोले का चित्र बहुत अच्छा है, गेटवे टू हेवन। इस गोले के चित्र में बहुत अच्छी रीति समझ सकेंगे। सीढ़ी से भी इतना नहीं जितना इनसे समझेंगे। दिन प्रतिदिन करेक्शन भी होती जाती है। बाबा ने कहा कितना बच्चों में मोह रहता है। ऐसे नहीं कि साहूकार हैं तो सुखी हैं। अनेक प्रकार की बीमारियां लगी होती हैं, फिर हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं। गरीब जनरल वार्ड में पड़े रहते हैं और साहूकार को अलग स्पेशल रूम मिल जाता है। परंतु दुख तो जैसा साहूकार का वैसा गरीब का होता है। आज किसको दुख तो नहीं दिया। श्रीमत कहती है कोई को दुख ना दो और सबको रास्ता बताओ। जो हमारा भाती होगा उसको झट टच होगा। इसमें बर्तन चाहिए सोने का, जिसमें अमृत ठहरे। अभी तुम बच्चे जानते हो सर का गेट खुलता है। कृष्ण के चित्र में बड़ा क्लियर
लिखा हुआ है, इस लड़ाई के बाद स्वर्ग का गेट्स खुलते हैं। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब मुक्तिधाम में चले जाते हैं। याद में ना रहने के कारण वे कर्म विनाश नहीं होते हैं। कई बच्चे हैं जो मुरली भी मिस कर देते हैं, परंतु बाबा कहते हैं बहुत बच्चे इसमें लापरवाह रहते हैं। समझते हैं हमने नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए हैं। मुरली की परवाह नहीं करते हैं। ऐसे देह अभिमानी बहुत हैं, वे अपना ही नुकसान करते हैं। बाबा जानते हैं, इसलिए यहाँ जब आते हैं तो भी पूछता हूँ बहुत मूल्य नहीं बड़ी होंगी, पता नहीं उनमें कोई अच्छी पॉइंट्स तो रोज़ निकलती हैं ना। तो ऐसे भी बहुत सेंटर्स पर आते हैं, परंतु धारणा कुछ नहीं, ज्ञान नहीं। तो श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद थोड़े ही मिलेगा। सारा मदार याद पर है। जिस बाप से विश्व का राज्य मिलता है उनको याद नहीं कर सकते, तकदीर में ही नहीं है तो फिर तदबीर भी क्या करेंगे। बाप तो कहते हैं याद की यात्रा से ही पाप भस्म होंगे, तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाबा कोई ऐसे भी नहीं कहते कि खाना पीना नहीं खाओ, यह कोई हठ योग नहीं है। चलते फिरते सब काम करते जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं, ऐसे ही याद में रहो। उन्हों का नाम रूप का प्यार होता है। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने, किसी को भी पता नहीं। माया ने मनुष्यों को बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया है। पारसनाथ का मंदिर भी है, परंतु वह कौन है यह कोई नहीं जानते। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। मनुष्य फिर समझते भगवान ही पूज्य, भगवान ही पुजारी बनते हैं। आप ही भगवान हो, आप ही यह सब खेल करते हो, तो अब क्या बनते हो। बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाबा ने कहा कि बाप बच्चों को पुण्य आत्मा बनने की युक्ति बताते हैं। बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अभी अंत है, मैं अभी डायरेक्ट आया हूँ। यह है पिछाड़ी का दान, एकदम सरेंडर हो जाओ। अभी तुम जो करेंगे उनका रिटर्न पदम गुना मिलेगा। सतयुग में तो दान पुण्य आदि की बात नहीं होगी। यहाँ कोई के पास पैसे हैं तो बाबा कहेंगे अच्छा तुम जाकर सेंटर खोलो, प्रदर्शनी बनाओ। गरीब हैं तो कहेंगे अच्छा अपने घर में ही सिर्फ बोर्ड लगा दो, गेटवे टू हेवन। स्वर्ग और नरक है ना, तो अभी हम नरकवासी हैं, यह भी कोई समझते नहीं है। अगर स्वर्ग पधारा तो फिर उनको नरक में क्यों बुलाते हो। स्वर्ग में थोड़ी ही कोई कहेगा स्वर्ग पधारा, वह तो है ही स्वर्ग। पुनर्जन्म स्वर्ग में ही मिलता है, यहाँ पुनर्जन्म नरक में ही मिलता है। भगवान वाच मामेकम याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है। मुझे याद करो तो तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे। फल स्वर्ग में सुखी तो सभी होंगे, परंतु नंबरवार मर्तबे होते हैं। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, अर्थात 21 जन्म लिए उद्धार कर सकती है। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि इस पुरानी दुनिया का अंत है। बाप डायरेक्ट आया है तो एकदम सरेंडर हो जाना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करना है। मुरली में लापरवाह नहीं रहना है। हम तो ऐसे नहीं कि हमने तो नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए हैं। नहीं, यह देह अभिमान है। मुरली जरूर पढ़नी है। वरदान दिया है स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन हर कार्य में सफल होने वाले स्व परिवर्तक भव। स्लोगन दिया बाबा ने अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा पाप को प्रत्यक्ष करो। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की साकार मुरली विस्तार से। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है। तुम नर्क से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो। तो अभी हम क्या है, हमारा मुख किस तरफ है, बुद्धि में क्या है कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं। सतयुग की
दुनिया में जा रहे हैं, और नर्क से किनारे इस तमो प्रधानता की दुनिया से, इस रावण राज्य से हमारा अब किनारा होता है। तो स्वर्ग की तरफ हम जा रहे हैं। तो इसलिए बुद्धि योग कहाँ रहना चाहिए? स्वर्ग की तरफ, और नर्क से निकाल दो। प्रश्न किया बाबा ने, सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है? उसे पार कौन कर सकते हैं? तो उत्तर दिया है कि तुम बच्चे स्वर्ग की तरफ मुंह करते और माया तुम्हारा मुंह नर्क की तरफ फेर देती है ना, क्योंकि माया का भी 63 जन्मों से उसी के ही वश में थे। तो माया अब नहीं चाहती कि हम उससे दूर जाएं, है ना। तो वो क्या करती है कि मुंह हमारा नर्क की तरफ फिर से फेर देती है, यानी देह भान में फिर से ला देती है। और लेकिन हम बच्चों को अब मुंह कहाँ पर करना है? स्वर्ग की तरफ। यानी बुद्धि हमें यही रहे कि हम स्वर्ग की तरफ जाते हैं। अनेक तूफान लाती है, उन्हीं तूफानों को पार करना कौन? माया। माया क्या करती है? अनेक तूफान लाती है, फिर उन्हीं तूफानों को पार करना है। यही है सूक्ष्म मंजिल। तो तूफान किसका है? मन बुद्धि संस्कारों का, है ना। तो उनको ही पार करना है, यही सूक्ष्म मंजिल है। इस मंजिल को पार करने के लिए नष्टो मोह बनने पड़े। जब तक इसको देह को और देह की दुनिया को, देह के संबंधों को नहीं भूलते, नष्टो मोह नहीं बनते, तो फिर बाबा कहते कि मंजिल पार करना मुश्किल है। निश्चय और हिम्मत के आधार पर इसे पार कर सकते हो। तो इसको कैसे पार कर सकते हैं? जब निश्चय है ना, कि मैं आत्मा हूँ और बाकी सभी भी आत्माएं हैं, हम सब क्या हैं? अविनाशी हैं। और हिम्मत के आधार पर कि परमात्मा करण करावनहार मेरे साथ है, तब फिर इसे पार कर सकते हैं। विकारियों के बीच में रहते निर्विकारी हंस बनना, यही है मेहनत। तो अभी क्या है? तमो प्रधान दुनिया है ना। तो इसमें दुनिया में रहते हुए तो सभी विकारियों के बीच में रहते हुए निर्विकारी हंस बनना। तो हंस क्या करता है? मोती चुगता है और कंकड़ को अलग कर देता है। और कमल फूल समान, जैसे कीचड़ में रहकर भी कमल खिलता है और उसका मुंह ऊपर की तरफ होता है। तो इसी तरह से हमें भी इस दुनिया में रहते हुए निर्विकारी हंस बनना है। विकारियों के बीच में रहते हुए भी इस दुनिया से उपराम कोई भी संकल्प न चले। बुद्धि योग हमेशा चलते फिरते कुछ भी कार्य करते हुए परमात्मा की तरफ लगा रहे। हाँ, तो यही है मेहनत। बाबा कहते यही मेहनत है। तो इसमें जितना जितना जो मेहनत करके पुरुषार्थ करता है वो उतना ही पार हो जाता है। गीत दिया बाबा ने, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। ओम शांति। बाबा, बच्चे जो सेंसिबल हैं वे अर्थ तो अच्छी रीति समझते हैं, है ना। निर्बल की लड़ाई बलवान से, यानी हम आत्माएं जब तक अपने सत्य स्वरूप में नहीं थी और यहाँ बुद्धि योग लगाती परमात्मा से, तो लड़ाई किससे है? मन बुद्धि संस्कार जो कि माया के अंदर फंसी हुई है। तो बाबा कहते ये सेंसिबल अर्थ है, तो ये अच्छी रीति समझते हैं। जिनका बुद्धि योग शांति धाम और स्वर्ग की तरफ है, उन्हों को ही तूफान लगते हैं। तो माया किन को चैलेंज करती है? जो जिनकी बुद्धि योग शांति धाम और स्वर्ग की तरफ लगी रहती है, उन्हीं को चैलेंज करती है। बाप तो अभी तुम्हारा मुंह फेरता है। अज्ञान काल में भी पुराने घर से मुंह फिर जाता है। तो जो अज्ञान काल में भी, यानी स्थूल दुनिया में भी, जब कोई नया घर तैयार हो रहा हो तो फिर पुराने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि पता है कि हम अब नए घर में जाने वाले हैं। तो फिर नए घर को याद करते रहते हैं कब तैयार हो। तो अभी तुम बच्चों को भी ध्यान में है कि कब हमारे स्वर्ग की स्थापना हो, फिर सुखधाम में आएंगे। तो इस दुखधाम से तो सबको जाना है। सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र को बाप समझाते रहते हैं, बच्चे अभी स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं, अब तुम्हारा बुद्धि योग स्वर्ग तरफ जाना चाहिए। हेवन में जाने वाले को कहा जाता है पवित्र। तो जो हेवन यानी सतयुग में जो जाने वाले हैं उनको क्या कहा जाता है? पवित्र। और हेल में जाने वाले को अपवित्र कहा जाते हैं। यानी जो नर्क में जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? अपवित्र। अपवित्र
अपवित्रों की दुनिया ही है नर्क। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बुद्धि योग हेवन तरफ लगाना है। समझो, बाप का बुद्धि योग हेवन तरफ और बच्चे का हेल तरफ है, तो दोनों एक घर में रह कैसे सकते हैं? हाँ, तो एक ही घर में बाप और बच्चे, उनका अगर बुद्धि योग अलग अलग लगता है कि बाप का बुद्धि योग हेवन से और बच्चे का हेल, तो फिर वहाँ तो एक घर में रह कैसे सकते हैं? बाबा कहते कि तो लड़ाई होती होती है। हंस और बगले इकट्ठे रह ना सके, बहुत मुश्किल है। उनका बुद्धि योग है ही 5 विकारों तरफ, तो वह हेल तरफ जाने वाला, वह हेवन तरफ जाने वाला, दोनों इकट्ठे रह नहीं सकते। हाँ, तो जब विचार ही अलग अलग हो गए, मन बुद्धि संस्कारों से भी एक तरह के संकल्प नहीं, एक तरह की बुद्धि नहीं, तो फिर तो बाबा कहते इकट्ठे नहीं रह सकते। बड़ी मंजिल है। बाप देखते हैं हमारे बच्चे का मुंह हेल तरफ है, हेल तरफ जाने बगैर रह नहीं सकता। हाँ, तो जो जिनका हेल की तरफ है, यानी जिनमें अभी देह भान है, देह की दुनिया में फंसे हुए हैं, तो वो फिर हेल तरफ जाने बगैर रह नहीं सकते। यानी नर्क की ही बातें करेंगे, देह भान की बातें करेंगे, देह की दुनिया की बातें करेंगे। तो फिर क्या करना चाहिए? ज़रूर घर में झगड़ा रच चलेगा। तो ऐसी जो आत्माएं हैं, फिर वो अलग अलग विचारों से एक ही घर में रह नहीं सकते, तो बाबा कहते फिर उनका घर में झगड़ा चलेगा। कहेंगे यह भी कोई ज्ञान है, बच्चा शादी ना करे। हाँ, तो वो जो बच्चे हैं वो फिर जब, क्योंकि बुद्धि ही हेल की तरफ है, तो वो फिर समझेंगे ही नहीं, तो वो कहेंगे ये कैसा ज्ञान है कि शादी ही ना करें। गृहस्थ व्यवहार में रहते तो बहुत है ना। तो बच्चे का मुख हेल तरफ है, वह चाहते हैं नर्क में जाएं। बाप कहते हैं नर्क तरफ बुद्धि योग ना रखो, परंतु बाप का भी कहना मानते नहीं। फिर क्या करना पड़े? क्वेश्चन मार्क। तो इसमें बड़ी नष्ट मोह स्थिति चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं कि अगर जिनका बुद्धि योग बच्चों का हेल तरफ है और बाप का हेवन तरफ है, तो फिर क्या करें? तो फिर इसमें है कि नष्ट मोह बने, साक्षी होकर देखें परमात्मा के सानिध्य में। जिस आत्मा का जो रोल है वो वैसा ही प्ले करेगी। तो यह सारा ज्ञान आत्मा में है। बाप की आत्मा कहती है इनको हमने क्रिएट किया है, मेरा कहना नहीं मानते हैं। कोई तो ब्राह्मण भी बने हैं, फिर बुद्धि योग चली जाती है हेल तरफ, वह तो वह जैसे एकदम रसातल में चले जाएंगे। बच्चों को समझाया गया है यह है ज्ञान सागर की दरबार। तो ये क्या है? ज्ञान सागर की दरबार। भक्ति मार्ग में इंद्र की दरबार भी कही जाती है। पुखराज परी, नीलम परी, मणिक परी, बहुत ही नाम रखे हुए हैं, क्योंकि ज्ञान डांस करती है ना, तो किस्म किस्म की परियां हैं। तो ये क्या है? परियों के नाम हैं। तो पुखराज परी, नीलम परी, माणिक परी, तो वह भी पवित्र चाहिए। अगर कोई अपवित्र को ले आए तो दंड पड़ जाता है ना। तो ये क्या है? इंद्र सभा कही गई है, इंद्र की दरबार। तो यहाँ पर कोई भी अपवित्र नहीं आ सकता, अपवित्र को लाएं तो फिर दंड पड़ जाता है। तो इसमें बहुत ही पावन चाहिए। यह मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए झाड़ जल्दी जल्दी वृद्धि को नहीं पाता है। तो ये बहुत बड़ी मंजिल है, इतना पुरुषार्थ नहीं कर पाते बच्चे, तो इसलिए ये झाड़ जल्दी जल्दी वृद्धि को नहीं पाता है। तो पाप जो ज्ञान देते हैं उसे कोई जानते नहीं, शास्त्रों में भी यह ज्ञान नहीं है, इसलिए थोड़ा निश्चय हुआ फिर माया एक ही थप्पड़ से गिरा देती है। तूफान है ना, छोटा सा दीवा, उनको तो तूफान एक ही थपेड़े से गिरा देता है। दूसरों को विकार में गिरते देख खुद भी गिर पड़ते हैं। इसमें तो बड़ी बुद्धि चाहिए समझने की। गया भी हुआ है, अबलाओं पर अत्याचार हुए। बाप समझाते हैं बच्चे का महाशत्रु है, इससे तो तुम्हें बहुत नफरत आनी चाहिए। बाबा बहुत नफरत दिलाते हैं, अभी आगे यह बात नहीं थी। हेल तो अभी है ना, द्रौपदी ने पुकारा है, यह अभी की ही बात है। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है, फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं।
तो हम सब आत्माएं क्या हैं, द्रौपदी और परमात्मा पिता को बुलाती हैं। तो बाबा कहते हैं ये अभी की ही बात है, कितनी अच्छी रीति समझाया जाता है, लेकिन फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं। यह गोले का चित्र बहुत अच्छा है, गेटवे टू हेवन। इस गोले के चित्र से बहुत अच्छी रीति समझ सकेंगे। सीढ़ी से भी इतना नहीं जितना कि इनसे समझेंगे। तो गोले के चित्र में पूरा यथार्थ रीति, मतलब जैसे ज्ञान पूरा समझाया हुआ है उसमें, कि कौन सा युग कितने वर्ष का, और उसमें कौन कौन सी आत्माएं आती हैं, कौन से 4 युग हैं, वो कब कब शुरू होते हैं, किस किस का उसमें आगमन होता है। तो यह पूरा इसमें समझाया जाता है। दिन प्रतिदिन करेक्शन भी होती जाती है। बाप कहते हैं आज तुमको बिल्कुल ही नया डायरेक्शन देता हूँ, पहले से थोड़े ही सब डायरेक्शन मिलते हैं। तो यह एक ऐसी दुनिया, क्योंकि आत्मा की जैसी स्थिति हो गया ना, स्थूलता से हम फिर महीनता सूक्ष्मता की तरफ जाते हैं। तो बाबा फिर उसी तरह से आत्माओं की जैसे स्थिति होती है उसी तरह से फिर डायरेक्शन देते हैं। तो यह एक ऐसी दुनिया है, इसमें कितना दुख है, कितना बच्चों में मोह रहता है। तो ऐसे नहीं कि साहूकार है तो सुखी हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां लगी रहती हैं, है ना। तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में भी कोई बहुत साहूकार है, अमीर है, तो फिर ऐसा नहीं कि उसको कोई दुख नहीं है और वह हमेशा ही सुखी है। तो अनेक प्रकार की बीमारियां लगी रहती हैं, यानी किसी न किसी रूप में हर कोई दुखी है। फिर हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, गरीब जनरल वार्ड में पड़े रहते हैं, और साहूकार को अलग स्पेशल जगह अच्छी मिलती है ना। तो दुख तो सभी के लिए एक ही तरह का, चाहे वो कोई गरीब है चाहे अमीर है, दुख तो दुख है ना। अगर किसी को चोट लगी तो उतना ही दुख गरीब को भी होगा, उतना ही अमीर को भी होगा। सिर्फ स्थान अच्छा मिल सकता है, गरीब थोड़ा कम ऐसे हॉस्पिटल में चले गए, जनरल हॉस्पिटल में, और जो अमीर है वो थोड़ा सा अच्छे हॉस्पिटल में जाएगा, लेकिन दुख सभी का एक बराबर ही है। ऐसे ही सेम सुख का भी ऐसे ही कहते हैं कि चाहे कोई बहुत कीमती बिस्तरे पर सो रहा हो, है ना, और चाहे कोई पत्थर का सराहना बनाकर कोई गरीब हो उसके ऊपर सो रहा हो, लेकिन जो नींद है सुख है, वो एक ही तरह की होगी दोनों को, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। एक है करोड़ों रुपया कमा कर खुश हो रहे हैं, और एक है कि जिसकी सब्जी की ज़्यादा थोड़ी बिक गई तो वो खुश हो रहे हैं। तो दोनों की खुशी क्या है, बराबर है, खुशी में कोई अंतर नहीं है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको बाप पढ़ा रहे हैं, बाप ने अनेक बार पढ़ाया, अपने दिल से पूछना चाहिए हम पढ़ते हैं व नहीं, कितने को पढ़ाते हैं। अगर पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पद मिलेगा। रोज़ रात को अपना चार्ट देखो। तो चार्ट की बात बाबा अक्सर मूल्यों में करते हैं, तो चार्ट ज़रूर रखना चाहिए। इससे अपनी ही उन्नति का पता लगता है कि हमने कल क्या किया और फिर आगे क्या करेंगे। आज किसको दुख तो नहीं दिया, है, तो यह भी अपनी चेकिंग करनी है कि किसी को दुख तो नहीं दिया बोल से, संकल्प से, है ना। तो मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख तो नहीं दिया, तो इसकी चेकिंग करनी है। श्रीमत कहती है कोई को दुख ना दो, सबको रास्ता बताओ। तो जो हमारा भाती होगा उनको झट टच होगा, यानी जो सतयुगी आत्मा होगी और ज्ञान को समझने वाली होगी, तो जिसका कि ड्रामा में नूंद है, तो बाबा कहते कि उसको झट टच होगा। इसमें बर्तन चाहिए सोने का जिसमें अमृत ठहरे। तो ऐसे कहते हैं कि सोने के बर्तन में ही अमृत ठहरता है, तो ये भी एक बुद्धि रूपी बर्तन है। तो जो जितनी स्वच्छ होगी बुद्धि उसमें ये ज्ञान ठहरेगा। जैसे कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, क्योंकि उसका दूध बहुत भारी ताकत वाला होता है। उनका बच्चों में मोह रहता है, कोई को देखा तो एकदम उछल पड़ेगी, समझेगी बच्चे को मार ना डाले। तो यहाँ भी बहुत हैं जिनका पति बच्चों आदि में मोह रहता है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग का गेट खुलता है। कृष्ण के चित्र में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, यह लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं।
वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सजाएं बहुत खानी पड़ती हैं। तो बाबा कहते हैं कि लड़ाई के बाद फिर स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं। कहाँ पर? स्वर्ग में। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं, है ना। तो साइलेंस में चले जाते हैं, परम धाम में चले जाते हैं। तो बाकी सब आत्माएं जिनका रोल नहीं है सतयुग में, फिर वो मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सजाएं बहुत खानी पड़ती हैं, है ना। तो जो योग से नहीं अपनी विक्रम विनाश करते, तो फिर उनको सजाएं बहुत खानी पड़ती हैं। जो भी पाप कर्म किए हैं, एक एक जन्म का साक्षात्कार कराते सजाएं खाते रहेंगे। तो जिन्होंने मतलब पाप कर्म किए हैं 63 जन्मों से, तो बाबा कहते हैं एक एक जन्म का साक्षात्कार करवाया जाता है। फिर उसी हिसाब से सजाएं खाते रहेंगे। फिर पाई पैसे का पद पालेंगे, तो फिर समय ही नहीं रहेगा कमाई करने का या पुरुषार्थ करने का। तो बाबा कहते फिर पाई पैसे का पद पालेंगे, यानी थोड़ा पद पाएंगे। याद में ना रहने के कारण विक्रम विनाश नहीं होते हैं। तो सबसे मेन बात है कि याद में रहना, बुद्धि योग परमात्मा से ही लगा रहे, तब विक्रम विनाश होंगे। कई बच्चे हैं जो मुरली ही मिस कर देते हैं। कई ऐसे सारे बच्चे होते हैं कि मुरली मिस कर देते, कहते हैं कि हमें तो पता ही है, बाबा ही की बात कहते हैं रोज़। बहुत बच्चे इसमें लापरवाह रहते हैं, समझते हैं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए। कहते हैं कि भाई हम तो कर्मातीत हो गए, भाई हम तो पार हो गए, और नहीं पढ़ी तो फिर क्या हुआ। लेकिन मुरली की परवाह नहीं करते हैं। ऐसे देह अभिमानी बहुत हैं। तो ये क्या है? देह अभिमानी बहुत है। वे अपना ही नुकसान करते हैं। बाबा जानते हैं, इसलिए यहाँ जब आते हैं तो पूछता हूँ, बहुत मूलियाँ नहीं पड़ी होंगी, पता नहीं उनमें कोई अच्छी पॉइंट्स तो रोज़ निकलती हैं ना। ऐसे भी बहुत सेंटर्स पर आते हैं, परंतु धारणा कुछ नहीं, ज्ञान नहीं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद थोड़ा ही मिलेगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि अगर श्रीमत पर नहीं चले, बुद्धि योग परमात्मा से नहीं लगाया, तो फिर पद थोड़ा ही मिलेगा। सत्य बाप सत्य टीचर की गलानी करने से भी ठौर ना पा सके, परंतु सब तो रजाएं नहीं बनेंगे, प्रजा भी बनती है ना। तो नंबरवार पर मर्तबे होते हैं। सारा मदार याद पर है। जिस पाप से विश्व का राज्य मिलता है, उनको याद नहीं कर सकते, है ना। तो जो 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देते हैं परमात्मा पिता, तो क्या उनको याद नहीं कर सकते? तकदीर में ही नहीं है। तो फिर अगर तब भी नहीं कर सकते, सब कुछ पता होने के बावजूद भी, तो फिर कह देते हैं बाबा की तकदीर में नहीं है, फिर तदबीर भी क्या करेंगे। तो बाप तो कहते हैं याद की यात्रा से ही पाप भस्म होंगे। तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाबा कोई ऐसे भी नहीं कहते कि खाना पीना नहीं खाओ, है ना। तो बाबा ऐसे नहीं कहते कि हठ योग करो, जंगल में चल जाओ, खाना पीना छोड़ दो, ऐसा भी नहीं कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि चलते फिरते मनसा वाचा कर्मणा से बुद्धि योग परमात्मा की तरफ लगी रहे। यह है कोई हठ योग नहीं है, चलते फिरते सब काम करते, जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं, तो ऐसे याद में रहो। उनका नाम रूप का प्यार होता है, तो यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने? क्वेश्चन मार्क किसको भी पता नहीं है। तुम तो कहते हो कल की ही बात है। तो वह यह राज्य करते थे, मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं। माया ने मनुष्य को बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया है। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पारसनाथ का मंदिर भी है, परंतु वह कौन है यह कोई नहीं जानते। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अब बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। फिर हर एक को बुद्धि पर है, फिर हर एक की बुद्धि पर है। पढ़ाने वाला तो एक ही है, पढ़ने वाले ढेर होते जाएंगे। तो जैसे स्थूल दुनिया में भी स्टूडेंट्स बहुत तरह के होते हैं, लेकिन टीचर एक ही तरह की शिक्षा हर बच्चे को दे रहे हैं। लेकिन हर बच्चा अपने बुद्धि अनुसार, पुरुषार्थ अनुसार, है ना, संस्कारों अनुसार उसे अलग अलग तरह से उठाते हैं। तो गली गली में तुम्हारा स्कूल हो जाएगा गेटवे टू हेवन।
मनुष्य एक भी नहीं जो समझे कि हम हेल में हैं। बाप समझाते हैं सब पुजारी हैं, पूज्य होते ही हैं सतयुग में, है ना। तो यहाँ सब क्या है, पुजारी हैं, अपनी ही जड़ मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं। बाबा कहते पूज्य होते हैं सतयुग में, पुजारी होते हैं कलयुग में। मनुष्य फिर समझते हैं भगवान ही पूज्य और भगवान ही पुजारी बनते हैं। आप ही भगवान हो, आप ही यह सब खेल करते हो। तुम भी भगवान, हम भी भगवान, कुछ भी समझते नहीं हैं, है ना। अगर ऐसा कहें कि सर्वव्यापी कह देते हैं परमात्मा को, ऐसे कह देते हैं कि तुम में भी परमात्मा, मुझ में भी, तुम भी भगवान, हम भी भगवान, तो फिर बाबा कहते फिर ढूंढते किसे हैं। कुछ भी समझते नहीं हैं। यह है ही रावण राज्य। तुम क्या करें, तुम क्या थे अब क्या बनते हो। तो बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाप बच्चों को पुण्य आत्मा बनने की युक्ति बताते हैं। तो परमात्मा पिता ही हमें क्या करते हैं, पुण्य आत्मा बनने की युक्ति बताते हैं। बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अभी अंत है। मैं अभी डायरेक्ट आया हूँ। यह है पिछाड़ी का दान, एकदम सरेंडर हो जाओ। तो बाबा अभी डायरेक्ट करते हैं कि पिछाड़ी का दान है, ये एकदम सरेंडर हो जाओ। बाबा यह सब आपका है, बाप तो देने के लिए ही कराते हैं। तो मुरली के द्वारा बाबा श्रीमत देते हैं, है ना, तो ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते हैं इनका कुछ भविष्य बन जाए। तो बाबा को बच्चों की चिंता रहती है, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इनका कुछ भविष्य बन जाए, इसीलिए श्रीमत समझाने डायरेक्शन देते रहते हैं। तो मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, वह है इनडायरेक्ट। उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है। यह भी ड्रामा में नोंद है। तो मनुष्य जो दान करते हैं ईश्वर अर्थ, वो इनडायरेक्ट करते हैं और उसका फल भी तो उनको दूसरे जन्म में मिल जाता है। तो यह क्या है, ड्रामा में नोंद है। अभी तो मैं हूँ डायरेक्ट, अभी तुम जो करेंगे उनका रिटर्न पदम गुना मिलेगा, अंडरलाइन है। तो जो अभी करेंगे संगम युग पर, तो पापा कहते हैं उसको फिर मैं रिटर्न करता हूँ, पदम गुना मिलेगा। सतयुग में जो दान पुण्य आदि की बात नहीं होती। यहाँ कोई के पास पैसे हैं तो बाबा कहेंगे अच्छा तुम जाकर सेंटर खोलो, प्रदर्शनी बनाओ। तो गरीब है तो कहेंगे अच्छा अपने घर में ही सिर्फ एक बोर्ड लगा दो, गेटवे टू हेवन, है ना। तो बाबा युक्तियाँ बता रहे हैं कि किस तरह से बच्चे पुरुषार्थ कर सकते हैं। स्वर्ग और नर्क है ना, अभी हम स्वर्गवासी हैं, यह भी कोई समझते नहीं है। अगर स्वर्ग पधारा तो फिर उनको नर्क क्यों बुलाते हो। तो ऐसे ही कोई चला जाता है शरीर छोड़कर, तो क्या कहते हैं कि स्वर्ग में चले गए, है ना। तो फिर स्वर्ग में जब चले गए तो फिर बाबा कहते तुम क्यों बुलाते हो इस नर्क में। स्वर्ग में थोड़े ही कोई कहेगा स्वर्ग पधारा। तो सतयुग में तो ये स्मृति ही नहीं रहेगी कि हाँ संगम युग की कि हमने कैसे कैसे पुरुषार्थ किया और क्या किया। तो बाबा कहते फिर थोड़े ही कहेगा, स्वर्ग में थोड़े ही कहेगा कि स्वर्ग पधारा। वह तो है ही स्वर्ग में, पुनर्जन्म स्वर्ग में ही होता है। तो पुनर्जन्म भी कहाँ होता है, स्वर्ग में। जैसे जैसे आत्माएं अपने पुराने शरीर को छोड़ेंगी फिर नया धारण करेंगी सतयुग में। यहाँ पुनर्जन्म नरक में ही मिलता है। तो यहाँ पर तो वहाँ 5 विकार हैं और तमो प्रधान है दुनिया, रावण राज्य है। तो यहाँ पर तो क्या होगा, वह पुनर्जन्म भी लेंगे तो नरक में ही मिलता है, यानी यही जन्म होता है। तो यह बातें भी तुम समझा सकते हो। भगवान वज मामे कम याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है। तो मुझे याद करो तो तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे। बल स्वर्ग में सुखी तो सभी होंगे, परंतु नंबरवार मर्तबे होते हैं। बहुत बड़ी मंजिल है, कुमारियों को तो बहुत सर्विस का जोश आना चाहिए, है ना। तो बाबा कुमारियों के लिए कह रहे हैं कि उनको जोश आना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस करें। तो हम भारत को स्वर्ग बना कर दिखाएंगे।
है ना, अंदर में एक ही बात रहे कि हम स्वर्ग को, भारत को स्वर्ग बनाकर रहेंगे। तो कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। तो ब्रह्मा कुमारी, कुमारी ऐसे कहते हैं जो 21 कुल का उद्धार करे, अर्थात 21 जन्म लिए उद्धार कर सकती है। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, इस पुरानी दुनिया का अंत है। अभी क्या है, ये पुरानी दुनिया ट्रांसफॉर्म होने वाली, यानी सतयुग में चेंज हो जाएगी। तो इस पुरानी दुनिया का भी ये क्या है, अंत है। बाप डायरेक्ट आया है तो एकदम सरेंडर हो जाना है। तो बाबा यह सब आपका है, इस युक्ति से पुण्यात्मा बन जाएंगे। एकदम सरेंडर, यानी मन बुद्धि संस्कारों को भी परमात्मा को सरेंडर करना है, मन को सरेंडर करना है। तो बाबा यह सब आपका है। तो इस युक्ति से फिर बाबा कहते हैं पुण्य आत्मा बन जाएंगे, यानी जितना जितना आत्मिक स्मृति में रहेंगे, मन बुद्धि संस्कार से, इस पुरानी दुनिया से, है ना, पुरानी देह की संबंधों से, देह की दुनिया से उपराम रहेंगे, यानी जितना सरेंडर रहेंगे फिर उतना युक्ति से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। नंबर 2, बाबा ने कहा कि मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। तो मुरली को रोज़ पढ़ना है, क्योंकि उसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो सब लिंक्ड होते हैं एक दूसरी मुरली से। तो अगर एक भी मुरली मिस की तो फिर वो पॉइंट मिस हो जाते हैं, तो फिर आगे बढ़ नहीं पाते। जैसे मैथमेटिक्स होता है, उसमें जैसे जैसे करते जाते हैं बेसिक्स, है ना, फिर आगे उसको समझ आता है। अगर नहीं करेंगे, छूट गया कोई, तो आगे समझ नहीं आएगी। तो इसी तरह से यहाँ पर भी मुरली को मिस नहीं करना है। ऐसे नहीं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए ना। तो कोई बच्चे ऐसे देह अभिमान में रहते हैं कि हमें तो पता ही है, बाबा एक ही बात कहते हैं कि हमें तो समझ आ गया। तो फिर अगर नहीं पढ़ते, तो अगर नहीं पढ़ा तो फिर क्या हुआ। तो बाबा कहते हैं यह है देह अभिमान है, इसलिए मुरली ज़रूर पढ़नी है, मुरली कभी भी छोड़नी नहीं। वरदान दिया बाबा ने, स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बना, हर कार्य में सफल होने वाले स्व परिवर्तक भव। स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड ना, तो जो रियल गोल्ड है वो एकदम से मोल्ड हो जाता है। तो इसी तरह से हम आत्मा को भी एकदम ऐसा ही रियल गोल्ड बनकर मोल्ड होना, हर कार्य में यानी सफल होने का होने वाले स्व परिवर्तक भव। अपना ही परिवर्तन करना है, स्व परिवर्तक। बाबा क्या कहते हैं, जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर स्व परिवर्तक बनते हैं तो सदा सफल होते हैं। इसलिए स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। तो मेन बात है अपने आप का ही परिवर्तन। तो अब सबसे बड़ा लक्ष्य तो यही है कि स्वयं को बदलना। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं। तो ऐसे नहीं देखना। वो कल भी बाबा ने बताया कि संग का बहुत बहुत ध्यान रखना है। दूसरा बदले तो मैं बदलूं, ऐसे नहीं। दूसरा बदले या ना बदले, मुझे बदलना है। तो अपना ही परिवर्तन करना है, दूसरे का नहीं। ये मेरी जर्नी है, मुझे ही बदलना है। हे अर्जुन, मुझे बनना है। तो वो अर्जुन कौन है, हम आत्मा ही है। और कौन बनेगा, मैं बनूंगा, यानी मुझे ही बनना है। सदा परिवर्तन करने में पहले मैं। जब परिवर्तन की बात आती है तो वहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले मैं। तो स्वयं परिवर्तन होना, तो जो उसमें पहले मैं करता वही फिर पहला नंबर हो जाता। तो अपना ही परिवर्तन करना, जो सबसे पहले ये कहते हैं कि मुझे परिवर्तन होना है, तो फिर पहला नंबर उसके ही का हो जाता है, क्योंकि स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड की ही वैल्यू है। यहाँ स्थूल दुनिया में भी जो रियल गोल्ड होता है उसकी वैल्यू है। तो पापा उसी से कंपेयर कर रहे हैं कि स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है।
स्लोगन दिया बाबा ने, अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। और बाबा ने कहा कि अपना श्रेष्ठ जीवन का प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, तो वो जैसा पिता वैसे ही बच्चे। तो बाबा कहते हैं अपने श्रेष्ठ जीवन से, है ना, बच्चे अपने श्रेष्ठ जीवन से ही परमात्मा पिता को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो जैसे पिता वैसे ही हम बच्चे, यानी हर एक के चलन से, हर एक के चेहरे से उस परम पिता परमात्मा का परिचय मिले और बाप की प्रत्यक्षता हो। तो ऐसे पापा को प्रत्यक्ष करो, बाप को प्रत्यक्ष करो। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। बाप समान बनना है व बाप के समीप जाना है तो अपवित्रता, है ना, बाप के समान बनना है या बाप के समीप जाना है तो फिर अपवित्रता महाशत्रु स्वप्न में भी वार ना करे, स्वप्न में भी कोई ऐसा गलत कार्य ना हो, ऐसा कोई चिंतन ना हो। तो सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः स्वरूप में हो। हर एक आत्मा को, हर एक मनुष्य को आत्मा भाई भाई के स्मृति से देखें, है ना, तो सहज और स्वतः स्वरूप में हो। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे नहीं आओ। तो जैसे ही आत्मिक स्मृति में रहते हैं, आत्मिक स्मृति में टिकते हैं और ये ध्यान रहता है कि ये स्मृति रहती है कि मैं हूँ ही आत्मा, और इस देह भान से डिटैच, इस देह भान में नहीं, तो फिर आत्मा के गुण शक्तियाँ स्वतः ही इमर्ज हो जाते हैं। तो गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से बाबा कहते नीचे नहीं आओ। वो कब होगा? जब आत्मिक स्मृति में रहेंगे। तो परमात्मा के सानिध्य में आत्मा जब स्वयं को आत्मा समझ, है ना, अपने आत्मिक स्वरूप में रहेगी कि मैं हूँ ही आत्मा, तो उसके फिर नेचुरल गुण शक्तियाँ अपने आप ही इमर्ज हो जाएंगे। ओम शांति। आज सारा दिन भाई भाई की दृष्टि रखनी है, आत्मिक स्मृति में रहना है, जिससे कि सारे गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित होंगे। तो फिर सभी गुण शक्तियाँ स्वतः ही इमर्ज रहेंगी और अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा, अपने चलन, अपने चेहरे द्वारा, अपने मनसा बुद्धि वृत्ति द्वारा परमात्मा पिता को प्रत्यक्ष करना है और रियल गोल्ड बनकर रहेंगे। रियल गोल्ड बनने से हर कार्य में क्या होता है? सफल हो जाते हैं। स्व का परिवर्तन, ये याद रखना है, स्व का परिवर्तन करना है, किसी और का नहीं। ओम शांति। थैंक यू बाबा।